Hello student, this is second unit of third class of science. Its name is Our Body and Its Need. Let's go on the lesson number 6, which is human body. The main topic that we are going to discuss in this topic are types of organs and organ system. Let's discuss the whole lesson लाइन बाय लाइन। तो गाइस, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बार बार देखें और शेयर और लाइक भी करें। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल लिविंग मशीन। इट कैन डू मैनी थिंग्स विच other machine cannot do. Our body has definite shape. There are many parts in our body. Each part of our body play an important function. We do different types of works and activities by using different part of our body. ह्यूमन बॉडी जो है एक वंडरफुल लिविंग मशीन है और ये मशीन ऐसे ऐसे काम कर सकती है जैसे दूसरे मशीन जो है वो नहीं कर सकते। आर बॉडी हैज़ डेफिनेट शेप। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, सर्टन होती है। देयर आर मैनी पार्ट्स इन आर बॉडी। बॉडी के अंदर आगे जो है वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और जो ईच पार्ट है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है। वी कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स एंड एक्टिविटी बाय यूजिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी। हम जो है डिफरेंट टाइप के वर्क्स और एक्टिविटीज़ को डिफरेंट टाइप्स जो है बॉडी के उनका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। द पार्ट ऑफ आर बॉडी विच कैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गन्स। जो बॉडी के जो पार्ट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें ऑर्गन कहते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टॉपिक, टाइप ऑफ ऑर्गन्स। अंगों के प्रकार, किस टाइप के अंग होते हैं हमारे। गाइस, as we have studied in earlier classes or that we will going to discuss in next classes, this is the most important topic point of view your study. There are two kinds of organ in our body, external organ and internal organs. जो बॉडी है हमारी उसके टू ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और सेकंड जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल, ये टू टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। लेट्स डिस्कस एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इफ एनीबॉडी आस्क यू what are internal organs, then you will say the organ that are situated outside our body and can be seen are called internal organs. तो वो ऑर्गन जो बॉडी के आउटसाइड सिचुएटेड होते हैं, बाहर की ओर जो सिचुएटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जिनको देखा जा सकता है वो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, बाहरी अंग होते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कोई तो यू कैन से आर्म, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स। So guys, this is very important topic point of view your lesson. What are external organs and example? Internal organs तो अपने सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज करना है डेफिनेशन के अंदर, आउटसाइड की जगह इनसाइड यूज करना है। द organs that are located inside our body and which cannot be seen are called internal organs. You can say that naked eye, जिनको हम क्या है नंगी आंख से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें इक्विपमेंट और इक्विपमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल आपसे को पूछा जाए तो यू कैन से हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स है और स्टमक है। In the previous classes we have learned about the sense organs. Now we will learn about various system of human body. प्रीवियस क्लासेस में हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि आपके जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, टंग, नोज, ईयर्स, आईज, स्किन एटसेट्रा। नाउ वी विल लर्न्स अबाउट वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हम जो है डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम है बॉडी के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम को पढ़ने से पहले। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी आर टीनी सेल्स। जो हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको टीनी सेल्स बोलते हैं। वो पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, और जो ये सेल्स होती हैं ये ज्वाइन होकर क्या बनाती हैं, टिश्यू, और टिश्यू जो सिमिलर टिश्यूज होते हैं वो फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं।
तो ये आपका सेल है, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी। और सेल्स फॉर्म होकर टिश्यू, टिश्यू फॉर्म होकर ऑर्गन, और ऑर्गन फॉर्म होकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है आपका ऑर्गेनिज्म बनता है, ह्यूमन बीइंग बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। ऑर्गन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन टुगेदर परफॉर्मिंग अ टास्क। जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं उनका ग्रुप जो होता है एक साथ मिलकर किसी टास्क को परफॉर्म करता है इन अ लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर एक जीवित शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर के एक टास्क को, एक एक्शन को, एक एक्टिविटी को फॉर्म करते हैं। और उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है ऑर्गन सिस्टम बनता है। Different organs work together to make it possible for the body to different actions. There are various organ systems in our body, such as the skeletal system, muscular system, digestive system, circulatory system, and nervous system. डिफरेंट ऑर्गन जो है एक साथ मिलकर जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्शन कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स का ही काम है। देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट स्केलेटन सिस्टम। तो गाइस जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। द वेरियस ऑर्गन्स आर safe in the body, within the body cavity. The human skeleton is a protective cell from all the for all the internal organs. Various organs जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर सेफ है। और ह्यूमन स्केलेटन जो है वो एक प्रोटेक्टिव सेल जो है तैयार करता है, फॉर्म करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बड़े ही वाइटल होते हैं, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और उनको प्रोटेक्ट करता है skeleton system. All the bones in the body are not of the same shape. Every bone is different. All the bones together form a framework or skeleton. The skeleton gives shapes to the body. जो भी बॉडी है गाइस ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनका जो शेप है वो एक जैसा नहीं है। उनकी जो शेप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। बोन जो है एक साथ मिलकर के फ्रेमवर्क या स्केलेटन जो है फॉर्म करते हैं। द स्केलेटन गिव अ शेप टू द बॉडी, और इसी स्केलेटन की वजह से हमारी जो बॉडी है उसको शेप मिलती है। ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलोंग विद द कार्टिलेज टुगेदर फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम। जितनी भी ये जो बोन है और जिसके अंदर कार्टिलेज जो है वो भी इन्वॉल्व किए जाएं, तो ये क्या बनाते हैं, ये स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। बोन्स आर हार्ड, they are not flexible. There are 2 or 6 bones in the skeleton system consist of an adult person. Bones of our body are classified into 4 types: flat bones, small bones, irregular bones and long bones. बोन्स कैसी होती हैं गाइस, बोन्स हार्ड होती हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होती, लचीली नहीं होती। एक जो अडल्ट पर्सन है उसके अंदर 206 बोन्स, 206 बोन जो होती हैं। बोन जो है, बोन्स जो है हमारी बॉडी की, उनको टाइप के बेस के ऊपर क्लासिफाइड किया गया है 4 टाइप्स के अंदर। एक है फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स और लॉन्ग बोन्स। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट विच इज मस्कुलर सिस्टम। The muscular system consists of muscles which help bones to move. Together, bones and muscles allow us to walk, run and jump. तो क्या यूज है मसल्स का? मसल्स और बोन जो हैं दोनों साथ मिलकर हमें क्या करते हैं, वॉकिंग में, रनिंग में और जंपिंग में हेल्प करते हैं, अलो करते हैं। मसल सिस्टम में, मस्कुलर सिस्टम जो होता है उसके अंदर हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से बोन मूव करती हैं। और बोन्स और मसल जो हैं उन्हीं की वजह से हम चलते हैं, दौड़ते हैं और जंप करते हैं। मसल्स आर फ्लैशी स्ट्रेची बैंड्स दैट कवर द स्केलेटल सिस्टम। Some muscles move on their own. We have no control over them.
For example, our heart muscles and lung muscles work continuously on their own even when we are sleeping. Muscles जो हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैशी होते हैं और स्ट्रेची होते हैं। स्ट्रेची बैंड होते हैं जिसकी वजह से जो क्या करते हैं, स्केलेटन को कवर करते हैं। और कुछ एक मसल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ही वर्क करते हैं, मूव करते हैं। इनको ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि यू कैन इनवॉलेंट्री मसल्स जिसको बोलते हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री या कार्डियक मसल्स जो हैं, जैसे कि हमारे हार्ट का जो मसल्स हैं और जो हमारे लंग्स के मसल हैं, वो लगातार वर्क करते रहते हैं चाहे हम सो रहे हों तो भी। डाइजेस्टिव सिस्टम, the digestive the digestion of food is one of the most important physical activity of our body. Digestion is a process by which complex food substance change to soluble form in the presence of enzyme. Enzymes are produced by digestive gland, sorry. The digestions of food is one of the most important physical activity of our body. जो digestion है food का, वो हमारी बॉडी की मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी है। सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट जो शारीरिक जो गतिविधि है वो है डाइजेशन। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉल्युबल फॉर्म के अंदर, घुलने वाली फॉर्म के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस के अंदर? एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर। एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो कॉम्प्लेक्स फूड हम यूज़ करते हैं वो उसके जो सब्सटेंस हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और जो ये एंजाइम्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनसे ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। ये जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से होती है, विच हैज सल्वरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर सल्वरी ग्लैंड्स होती हैं, टंग होती है और टीथ होते हैं। The food is chewed in the mouth and is mixed with saliva. From the mouth, the food enter the stomach through the food pipe. Here, some digestive juice secreted from the walls of the stomach get mixed with the food. The stomach wall keep contracting and expanding regularly. Churning of the stomach changes the food into semi-liquid mass. Churn. द फूड इज च्यूड इन द माउथ। भोजन को माउथ के अंदर जो क्या किया जाता है, च्यू किया जाता है, चबाया जाता है और उसके साथ जो है स्लीवा मिक्स हो जाती है। माउथ से जो फूड है वो स्टमक के अंदर फूड पाइप से एंटर करता है और यहाँ पे जो स्टमक के जो वॉल हैं उससे सेक्रेट होने वाले जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो फूड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। और जो स्टमक वॉल होती है वो लगातार क्या करती रहती है गाइस? कॉन्ट्रैक्टिंग करती रहती है और एक्सपेंड करती रहती है, लगातार सिकुड़ती रहती है और फैलती रहती है। और जो स्टमक का जो चर्निंग है उसकी वजह से फूड जो है वो क्या हो जाता है, फूड जो है सेमी लिक्विड मास के अंदर चेंज हो जाता है। At this time, gastric juice and acids such as hydrochloric acid start digesting the food and help to kill bacteria in the food. Liquid food now goes into the small intestine. Here, some more enzymes are added to the food. Most of the food is broken down in the small intestine into simplest form: sugar, amino acid, and fat. It take about 5 hours. The nutrients of food are absorbed by millions of teeny finger-like projections called villi. From there, the nutrients are absorbed into the blood and are transported to every cell. From the small intestine, food goes to the large intestine. As it passes into the large intestine, water is absorbed by its wall, and the waste product is passed out of the body through the anus and the rectum. एट दिस टाइम जब फूड जो है स्टमक के अंदर सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जो गैस्ट्रिक जूस है और जो एसिड्स हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो डाइजेस्टिंग द फूड को डाइजेस्टिंग करना स्टार्ट करता है और फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। लिक्विड फूड नाउ गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इस प्रकार से जो
लिक्विड फॉर्म होती है फूड की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। हियर सम मोर एंजाइम्स आर एडेड टू द फूड, यहाँ पर कुछ और एंजाइम्स को फूड के अंदर ऐड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फूड इज ब्रोकन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, ज़्यादातर जो फूड होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कि शुगर के अंदर, अमीनो एसिड और फैट्स के अंदर। इट टेक अबाउट 5 आवर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने में 5 आवर लगते हैं। द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर अब्सॉर्ब्ड बाय मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड के जो न्यूट्रिशन है उनको ऑब्जॉर्व जो है वो विली के द्वारा, जिसको कि जो कि टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, वो लाखों की संख्या में होती हैं, उनके हेल्प से फूड के अंदर जो प्रेजेंस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स हैं, वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ब्लड से सेल के अंदर। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत से जो फूड है वो बड़ी आंत के अंदर जाता है। एज इट पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड, जो ही ये जो फूड है वो छोटी आंत से बड़ी आंत के अंदर जाता है, तो पानी को तो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है इसकी वॉल के द्वारा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एनस और रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जो हमारी हमारी टंग होती है उसके ऊपर 3000 टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जिनकी वजह से हमें बीटर, सावर, कोल्ड, हॉट, अलग अलग प्रकार की जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी टंग्स के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, ट्रेचिया, जिसको कि विंड पाइप के नाम से जाना जाता है, एंड लंग्स। इट हेल्प्स द बॉडी टू ब्रीथ इन एंड आउट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर नोज, ट्रेचिया विच इज नोन एज विंड पाइप ऑल्सो, और लंग्स कंसिस्ट होते हैं। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ब्रीथ इन करते हैं और आउट करते हैं, सांस को अंदर और बाहर निकाला जाता है। All organs of the body need oxygen. From the atmosphere, air is taken in by nose and it goes into the lungs through the windpipe. जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो नोज के द्वारा अंदर ली जाती है और वहां से ये विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक चली जाती है। द लंग्स अब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, व्हेन वी ब्रीथ आउट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर वॉल्यूम डिक्रीज, एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड from the lungs along with the air present in it. द लंग्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो एयर के अंदर प्रेजेंस होती है उसे लंग्स अब्जॉर्व कर लेते हैं, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं लंग्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिससे इनका वॉल्यूम जो है, जो इसका आकार है, शेप है, वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स से बाहर निकलती है, साथ साथ जो मौजूद हवा होती है वो भी बाहर निकल जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा ब्लड सर्कल सिस्टम है, the circulatory system is made up of the heart, blood and blood vessels. The heart pumps pure blood to all part of the body through the blood vessels called arteries. The impure blood from different parts of the body is carried back into heart by another kind of fine tubes called veins. Circulatory system के अंदर heart, blood vessels और blood जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हार्ट क्या करता है गाइस, हार्ट जो है बॉडी का जो प्योर ब्लड है उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक आर्टरीज की हेल्प से, जिसको जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको कि आर्टरीज बोलते हैं, उनकी हेल्प से पहुंचाता है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट का, उनको जो ट्यूब्स होती हैं जिनको वेन्स कहते हैं, उनकी हेल्प से हार्ट तक पहुंचाया जाता है। Nerve system. The nerve system consists of brains, the spinal cord, and the nerves. Our sense organs are connected to the brains through nerves. The masses from all part of our body comes brains through nerves. The brain receives and analyzes the masses and decided what to do. Nerve system जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या होता है गाइस, उसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यू कैन सी ब्रेन, स्पाइनल कोड्स और ये वेन्स हमारी जो नर्व्स हैं। आर सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन्स थ्रू नर्व्स।
जो हमारे जितने भी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो नर्व्स के माध्यम से ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। The message from all the part of our body comes the to brains through nerves. Nerves के थ्रू जितने भी हमारा जो बॉडी के पार्ट के जो मैसेज होते हैं वो ब्रेन तक आते हैं। फिर ब्रेन उनको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उनका एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड करता है कि व्हाट टू डू, करना क्या है, जो एक्शन लेना होता है। उसके बाद पहले रिसीव किए जाते हैं मैसेज को, उसके बाद एनालाइज किया जाता है और उसके बाद डिसाइड कर लिया जाता है कि अब कौन सा एक्शन करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। The excretory system consists of two kidneys. They help in removing the waste from the body in the form of urine. The skin too contribute in removing waste material from the body through sweating. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर टू किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। ये जो किडनीज हैं वो वेस्ट मटेरियल को यूरिन की फॉर्म में रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और जो हमारी स्किन भी है वो भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्वेटिंग के माध्यम से बाहर निकालते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। Reproductive system help in producing young ones. Some animals lay eggs and some give birth to young ones. Reproductive system जो है वो क्या करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा कि एग्स ले करते हैं और कुछ जो है यंग वंस को बर्थ करते हैं। कुछ जानवर अंडे देते हैं और कुछ बच्चों को पैदा करते हैं। ह्यूमन है, काऊ है, ये बच्चे पैदा करती हैं और जबकि जो हैन है, मुर्गी जो है वो अंडे देती है। तो गाइज ये लेसन आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है इसको डिटेल में आगे नई बड़ी क्लासेस के अंदर जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे आपको और ज़्यादा डिस्कस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको बेसिक जो है यहीं से सीखना होगा। तो इसकी जो आपने लेसन से जो कुछ सीखा है उसमें आपको अपने आप को टेस्ट करना है। उसका ए पार्ट और बी पार्ट आपने सेल्फ सोल्व करना है और आपकी जो क्वेश्चन आंसर हैं ट्रू फॉल्स जो हैं वो भी आपने सेल्फ सोल्व करने हैं और जिसके क्वेश्चन आंसर हैं उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो ये बॉडी का जो लेबल है इसको भी आपने सॉल्व करना है क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पहले से ही करवा दिया गया है, सॉल्व करवा दिया गया है। तो गाइस ये आपका लेसन है। आप इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।